अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबाहल खैर और ईद का तीसरा दिन मुबारक। ये हमारे नाना जी मौलाना अब्दुल हादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का गांव है, यानी हमारा ननिहाल। घरेलू जानवरों और परिंदों की ये मोहब्बत देखें। रात को इसी डब्बे में बंद होते हैं और दिन को भी इसी तरह साथ साथ। बाईं जानिब हमारे मामू का घर है और दाईं जानिब जो है हमारी हमशीरा का घर। ये सारी जायदाद जो है, जो आपको नज़र आ रही है सड़क की दाईं और बाईं जानिब, ये सारी जायदाद हमारे नाना जी रहमतुल्लाह अलैह की थी। और ये जो आमों का बाग नज़र आ रहा है आपको, ये भी हमारे नाना जी और उनके भाई हाजी दीन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारे बहनोई हैं अभी इधर जो रहते हैं, कारी इदरीस साहब, उनके दादा थे वो। तो ये सारी ज़मीन सड़क की दाईं बाईं जानिब सारी उनकी थी, उन दो भाइयों की। अब वो तकसीम होकर उनके बेटों में, हमारे मामू में और हमारे जो भाई है बहनोई है कारी इदरीस साहब, उनके भाइयों में और उनके जो वालिद साहब हैं मौलाना अब्दुल शकूर साहब, उनके भाइयों में, तो ये तकसीम दर तकसीम होती होती जो है ना, ये अब भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख़ानदान के पास है, लेकिन तकसीम हो गई है। तो ज़ाहिर है तकसीम तो होनी ही है। जब मुशर्रफ जो है वो सदर था और पंजाब के वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब थे, तो ये पक्के खाले जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये उनके दौर में बनना शुरू हुए थे। किसानों को उन्होंने बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया था। आमों का मौसम भी आ चुका है और अभी छोटी छोटी अम्बड़ियाँ जो हैं वो लगी हुई है, जिसको उर्दू में अम्बियाँ भी कहते हैं, अम्बड़ियाँ भी कहते हैं, और हमारी ज़ुबान में इसको अम्बलियाँ कहते हैं। तो ये अब अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुके हैं, क्योंकि गर्मी शुरू हो चुकी है तो आम भी शुरू हो चुके हैं। सब्ज़ियाँ लगाने का शौक़ भी हमारे नाना जान को बहुत था, क्योंकि वो हकीम भी थे और कोशिश करते थे कि घर में ऐसी चीज़ें बनाई जाएं, ऐसी चीज़ें पकाई जाएं जो देसी हों और जो सेहत अफ़ज़ा हों। तो यहाँ हमारे मामू जान ने यहाँ पर प्याज काश्त कर रखे हैं, जो आपको नज़र आ रहे हैं वो आखिर तक, और दूसरी तरफ जो है ना वो घास है बकरियों वगैरह के लिए, बरसीम कहते हैं जिसको। वैसे तो हम पगड़ियाँ वगड़ियाँ बांधते रहते हैं, लेकिन गांव के लोग कैसे पगड़ी बांधते हैं, मैं आज वैसी पगड़ी बांधने वाला हूँ। लें जी, क्योंकि गांव में आए हैं तो फिर गांव जैसा बंदा जो है लिबास बनाए तो फिर मज़ा आता है। हमने भी सोचा कि चलो वैसी ही पगड़ी बांध ली जाए, क्योंकि कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। हमारे गांव के दोस्त ने यहाँ पर बैंगन की पनीरी लगाई हुई है। इसको फिर यहाँ से निकाल के एक तकरीबन एक जरेब में इसको काश्त किया जा सकता है। इस छोटे से टुकड़े को एक जरेब कहते हैं 4 कैनाल को, और एक कैनाल में होते हैं 20 मरले। तो ये यानी कि 80 मरले, इस छोटे से टुकड़े से 80 मरले जगह को कवर किया जा सकता है, यानी उसमें बैंगन काश्त किए जा सकते हैं। तो इसको पनीरी कहते हैं, वैसे उर्दू में भी पनीरी कहते हैं। अभी हम चलते हैं नहर की तरफ, नहर भी आपको दिखाते हैं।
एक कदम प्याज हम ले लेते हैं। ताज़ा प्याज खाने का जो है ना मज़ा ही कुछ और है। प्याज तो प्याज का फूल, सुभान अल्लाह जी। देखें टमाटर लगे तो हुए हैं, लेकिन ना तोड़ने के काबिल हैं और ना ही खाने के, अभी कच्चे हैं जी। हमें ढंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी अराई भाइयों से माजरत के साथ अभी हम नहर की जानिब जा रहे हैं। व्लॉगिंग का इतना तजर्बा नहीं है। हमारे देखने वाले बहुत सारे साथी ये सोचते होंगे कि ये क्या, कभी चुप हो जाते कभी बोलते हैं। व्लॉगर बहुत बोलते रहते हैं जी। हम बनाते हैं मुफ्ती तारक मसूद साहब की तरह, तो चलते रहे, अल्लाह की कुदरत। अब ये गंदम जो है ना कटी हुई है जी, इस तरफ से कट रही है। ये आधा इन्होंने काट दिया है, बाकी आधा जो है ना बाकी है। सूरज की जो है ना किरणें देखें, सुभान अल्लाह। पूरी आबोताब के साथ सूरज अपनी तमाम रोशनियों के साथ अपने उरूज की तरफ बढ़ रहा है। ये है जी चावल की पनीरी। ये सारा निकाल के ना ये खाने बनाए हुए इन्होंने। एक एक खाना तकरीबन, जैसे मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि एक जरेब तक चला जाता है। इसमें शुरू में डाली जाती है राख लकड़ियों की, और जो राख होती है, या अगर राख कम हो जाए तो फिर यहाँ आमों के पत्ते जमा करके ना खुश्क वो जला के, उससे फिर ज़मीन जो है नरम हो जाती है। उससे ये होता है कि जब ये निकालेंगे पानी लगा के तो ये आसानी से बाहर निकल जाएगी, वरना सख्त ज़मीन से निकालते वक्त इसकी जड़ें टूट जाती हैं और अगली ज़मीन में फिर ये नहीं लगती। तो राख डालने से ये बिल्कुल नरम हो जाती है। आप देख लें नीचे जो है ना आपको काली भी नज़र आ रही होगी ज़मीन। तो जब ये खींचेंगे ना तो फिर पूरी तरह से बाहर आ जाएगा, और फिर अगली ज़मीन में जब लगाएंगे तो बेहतरीन किस्म की फसल होगी। और ये है खुश्क नहर। बहती भी है, हमेशा खुश्क नहीं रहती। इसको कहते हैं खानवा। और ये चूँकि अब्बासियों के दौर में ये सारी बनाई गई थी, तो उन्हीं के नाम पे बहादुरवा, खानवा, जैसे शहरों के नाम भी उनके नाम पे, रहीमिया खान, और क्या कहते हैं सादेकाबाद, कानपुर। मुर्गियाँ भी फिर रही है, मुर्गियाँ ऐसी फिर रही हैं। ये हमारी अमशीरा के घर से निकली। ये आवारा जो है ना एक आया मुर्गा, सारा दिन इनको ले के ना बाहर घूमता रहता है। ये काली मुर्गी जो है ना ये मेरी है, मैंने काफ़ी अर्सा पहले यहाँ छोड़ी थी। अब ये अजीब है, इसने 22 अंडे दिए हैं, 22 से भी ज़्यादा अंडे। वैसे जो असील मुर्गी होती है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 13 अंडे, उसके बाद जो है ना वो बैठ जाती है अंडों पे। लेकिन इसने 22 अंडे दिए और अभी तक बैठने का नाम नहीं ले रही। इसके अंडे दूसरी मुर्गियों के नीचे रखे, उनमें से इसके काले बच्चे निकल आए, काले रंग के। लेकिन ये मोहतरमा जो है ना खुद बड़ा नखरे कर रही। चलो भाई चलो चलो, बहुत घूम लिया, चलो शाबाश। ये नहर, और नहर के बिल्कुल साथ हमारे कज़न भी हैं और हमारे बहनोई भी हैं। कारी इदरीस साहब, खाला के बेटे हैं। उन्होंने ये बना रखी है, ये टरबाइन जो पहले बिजली पर चलती थी, और इस जगह पे उसका सिस्टम हुआ करता था, बोर वगैरह। और ये यहाँ जो सामने नज़र आ रही है, यहाँ डिग्गी रख दी या फिर ट्रैक्टर का वो व्हील लगा दिया, और इस तरफ ये पानी का सिस्टम। लेकिन जब सोलर का सिस्टम आया तो फिर इन्होंने थोड़ा सा दूर बनाई, क्योंकि दूसरा बोर करना ज़रूरी होता है। अच्छा जी, ये वो पनीरी जो आपको मैं दिखा रहा था चावल की, तो वहाँ छोटी छोटी थी, यहाँ माशाल्लाह बड़ी बड़ी है। ये बस करीब ही है कि इसको तोड़ के
और ये हजरत भी यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ से भगाया, यहाँ घूम रहे हैं, घर नहीं बैठ सकते। यहाँ से फिर उन्होंने सिस्टम बनाया, यहाँ से पानी जाता है सीधा उसमें। तो ये अभी सोलर पे इन्होंने सिस्टम बनाया सारा। मुख्तलिफ सब्जियां लगाई हुई हैं यहाँ पे। ये मेरे ख्याल में भिंडी है, लग तो ही नहीं रहा है, और सामने कद्दू है, और कद्दू के साथ इस तरफ ये मिर्चें हैं जी, मिर्चें। थोड़ी बहुत हमें भी जानकारी है। ये मिर्चें हैं, कद्दू हैं, भिंडी है। पानी माशाल्लाह वाफिर है, इधर से खूबसूरत माहौल है। ये सोलर का अभी माशाल्लाह सोलर और सस्ता हो रहा है, अभी किसानों को फ़ायदे हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ मसाइल भी है किसानों के लिए। यहाँ भी कुछ सब्जियाँ इन्होंने लगाई हुई हैं। ये अभी बहुत छोटी है, इसलिए हम पहचान नहीं पा रहे क्या है। खरगोशों का हाल देखो जी। अच्छा, घरों में लगाते हैं ये, अपनी बिल बनाते हैं, वो देखो। बदमाश यहाँ से अंदर चला गया। ये हमारे मामू जान, छोटे छोटे मामू जान, जाहिद मामू का घर है। और ये जो है हमारी हमशीरा उम्मे मुगीस का घर है। अंदर माशाल्लाह खुले ढुले घर हैं, जिसमें बंदा जानवर भी रख सकता है, पाल सकता है। खरगोश आपको हर बार दिखाते रहते हैं माशाल्लाह। अभी छोटे छोटे बच्चे भी बहुत है इनके। आओ सही ज़ियारत कराओ। मुर्गियाँ भी बहुत रखी। अभी ये पहली मुर्गी है जिसने 5 बच्चे दिए माशाल्लाह, और ख़ूबसूरत मटियाले कलर की। दूसरी मुर्गी ये है, ये ख़ुद बहुत खूबसूरत, लेकिन एक बच्चा भी इसकी शक्ल का नहीं है, इसलिए कि मुर्गा दूसरी कलर का। तो जो अब बाहर घूम रहा था ना बदमाश, रखी हुई बतखें पहले बहुत सारी थी, फिर खाती बहुत हैं यार, इतना खाती है ना कि बस मुर्गियों को जो चीज़ खिलाओ वो ये खा जाती। और ये है तीसरी मुर्गी, जिसने अभी 10 दिन हुए माशाल्लाह बच्चे दिए, बहुत ही खूबसूरत। इसके अक्सर बच्चे इसकी शक्ल के। अच्छा, ये फ़कीर यहाँ बैठा है, इसका हाल ये है कि बाकी खरगोशों के साथ नहीं बैठता, ये हमेशा अकेला बैठता है। वहाँ से भाग के। रोटी बनाने के लिए लकड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, और ये गन्नों के छिलके पुराने। और यहाँ एक बड़ा तवा बनाया है जहाँ पर 3 रोटियाँ आराम से लग जाती है। ये छोटा चूल्हा है जहाँ पर रोटियाँ वगैरह बनाई जाती हैं नाश्ते के लिए, और जब ज़्यादा बनानी हो तो फिर बड़े तवे पे बना लेते हैं। ये जी मुगीस, ये है मुगीस। गंडे लाया, गंडे बलब चारे में गंडे हाथे से पंजाबी गंडे से रहंदे आप वसल से रहंदो जी हाँ। ये भाई थी रख छोड़। अच्छा, कुछ चीज़ें रह गई। ये है जी मुर्गियों के लिए बनाए गए डरबे। एक ये अभी हमारे छोटे भांजे ने बनाया है, शरारती है बहुत। उसने जो है ना ये अपनी मैकेनिक ही दिखाई, जहाँ बच्चों वाली मुर्गियाँ बैठती हैं अपने बच्चों समेत। आज का इतना ही काफ़ी है। जुम्मतुल मुबारक का दिन है। नाश्ता आ चुका है जी। खरगोश हमने खा लिया, बाद में याद आया कि आपको बताना था। खरगोश और देसी अंडे, और जो हम प्याज लाए थे ना वो सारे इसमें डाल दिए।
दोपहर को फिर कड़ी बनाने के लिए हमारी ड्यूटी लगी। आराम फरमाने पे जुमा की तैयारी करने के लिए हम टरबाइन में नहाने के लिए आए हैं। जुमा की तैयारी करके हम बदली शरीफ जा रहे हैं और जुमा से वापसी भी आ रहे हैं अब्बा जी के साथ।